दुर्गा देवी
और वो गणेश जिला आवाज तो कही थी हाँ वो नहीं घूमना है अपने बच्चे को अंदर मत जाने दीजिए नहीं दे ना घर का मन के ले लिया था मेन जे हो कुर्सी रख दिया थारी रख दिया तो बता दे वो गले से जिले गुड्डू कहाँ है? गुड्डू भाव में मेला की शूटिंग कर रखी है। मेला की मेला कौन सा मेला मेला लगेगी मजा आया नहर देगी अच्छा अंदर में भरेगा चले मैं सब सामान सब पड़ गए सुपारी है 2 रुपया का सब पश्चिम दरवाजे से आगे जाना चाहिए। नहीं
अंदर नहीं आने मना है, वही वही अंदर आए। हाँ किसको फोटोग्राफर इसको फोटोग्राफर को जी इधर है दक्षिण करती से नहीं है लाते बहुत दिन चले नहीं गया नहीं होती खड़े हो जा सामने नहीं देने आते हैं अरे पेपर लोग भी हाँ वाला काम होता है क्या
हूँ कि वो पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। इसके बाद ठाकुर फेकुसी से अनुरोध करता हूँ कि वो गिरिजा देवी जी को पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। इसके बाद श्री रावत और राठौर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। इसके बाद श्री कांति शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच में आके पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। धनंजय मिश्रा, इसके बाद रामकिशन राठौर जी को निवेदन करता हूं कि वो आए और पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। इसके बाद श्रीमती द्रौपदी शर्मा को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पुष्पहार से स्वागत करें। पवन सिंह जी भदौरा वाले यहाँ आए और पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अनुरोध करता हूं कि वो प्रवचन का कार्यक्रम शुरू करें। सतपुरुषो हवै नारायणो यकाम्यप्रदाः सृजेयति नारायणात्तारो गायते मनः सर्वैन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी शस्यधारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणायणारायणः दिशस्य नारायणः विदिशस्य नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्हिश्च नारायण ये वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देवैको नारायण नाद्वितीयोऽस्ति कस्यचि य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं सत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं शर्व
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं हरिमुक्तं येन तस्मै कुञ्जतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदो सबके पर कमल सदा जो युग पान। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनिच कृपा करहु अवसर। दीप शिखासन जुगचितम मन जनि हो सिकतम भज श्री राम तजि कामद करसि सदा सतसंग। बार बार वर मांगहु हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। बिन सतसंगन हरि कथा तहि बिन मोहन भाव मोह गए बिनु राम पद होयन हृदय मुराद। भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोसाई तुलसीदास की आदि शक्ति जगत जननी चंडी मैया की बोलिए सद्गुरु भगवान की बोलिए सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट भगवत नाम के आश्रय में मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सुंदर सुंदर नाम सरस सरस नाम सीताराम सीताराम मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। आप लोग नाम बुलवाए है तभी आनंद आता है। इस थोड़ा सा कंजूसाई यहाँ पर गलत नहीं है। तो यहाँ कंजूस बन के बैठने का स्थान नहीं है। यहाँ तो उदारता का परिचय देना है और कीर्तन में उदारता आप सब लोग दिखाएं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना उमा कहाँ मैं अनुभव अपना उमा कहाँ मैं अनुभव अपना उमा कहाँ मैं अनुभव
सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम जनक सुता जग जननी भवानी जनक सुता जग जननी भवानी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाओ ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ सुंदर सुंदर नाम सरस सरस नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमद प्रेरणा प्रस्फुरित महामहिम स्वात्म स्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थितात्म जिज्ञासुगण भगवान विश्वात्मा चराचर सचित्व आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की महती कृपा आदि शक्ति जगत जननी अंबिके त्रंबिके चंडिके महाकाली महासरस्वती महाशीतला महाशारदा महादुर्गा सप्तचंडी माँ की असीम अनुकंपा से यहाँ पर हम और आप उपस्थित हुए हैं इस पावन माटी पर इस पावन भूमि पर यहाँ हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा त्रेता युग का झांकी देखने को मिल रहा है यज्ञ नारायण का भी दर्शन हो रहा है हमारे विद्वानों के द्वारा सुहाग सभा श्रवण करने को मिल रहा है और हमारे बाहर से आए हुए विद्वानों के द्वारा भगवत कथा भगवत गुणानवाद सुनने के लिए मिल रहा है श्रवण लाभ भी हो रहा है दृष्टि लाभ भी हो रहा है वाणी लाभ भी हो रहा है ये भगवान की महती कृपा है असीम कृपा है हमारे आपके जीवन को मशीन की तरह भागदौड़ के जीवन में जी रहे हैं मशीन को तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए समय दिया जाता है ये गाड़ी गर्म हो गई है थोड़ा सा इसको क्या करना है ठंडा करना है परंतु हमको आपको ठंडाई नहीं मिल गई दौड़ रहे हैं भागे जा रहे हैं अन्य के पीछे हम भाग रहे हैं हमारे पीछे आप भाग रहे हैं आपके पीछे और भाग रहे हैं मैंने पीछे पीछे सभी भाग रहे हैं कोई ठहरते नहीं कोई रुकते नहीं तो छोड़ो ये स्थान यहाँ ठहरने का स्थान रामायण भगवान सबको ठहरा लेती है अपने पास बुला लेती है अपने पास रख लेती है अपने पास आश्रय देती है जीव मात्र के लिए एकमात्र स्थान है तो रामायण भगवान ही भगवान विश्वात्मा चराचर के अस्तित्व आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अवतार हो गया अवतार हो करके 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाता है 14 वर्ष के वनवास में मां भगवती श्री सीता जी भी साथ में हैं लखन लाल जी भी साथ में हैं ये तीनों के तीनों पंचवटी में रुके उसी समय सुकनखा जी सुनती हैं कि 2 राजकुमार आए हैं जो बड़े सुंदर है खूब सुंदर है अब जिनके अंग अंग में करोड़ों करोड़ों कामदेव रखते हो उनकी सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है भैया विश्व में है किसी के ताकत पंडित कोई ज्ञानी विज्ञानी भगवान की सुंदरता के बारे में कोई बोल सकेगा कोई कह सकेगा उनकी सुंदरता को देख करके भक्तजन को मोहित होते हैं शत्रु भी एक बार उनकी सुंदरता को देख करके वो भी मोहित हो जाते खरदूषण दोनों आए भगवान से युद्ध करने के लिए 14,000 सेनाओं को लेकर के अब जैसे ही भगवान के रूप को देखे तो ड्यूटी इतनी अच्छी थी कि ड्यूटी भूल गए इतने सुंदर भगवान
कि यद्यपि भगनी किन्ने कुरुता अब बढ़लायक नहीं पुरुष अनुमा। यद्यपि भगनी किन्ने कुरुता यद्यपि भगनी, यदि मेरे बहन को ये यद्यपि नक्की बुची कर दिए फिर भी ये मारने लायक नहीं, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। अंत में सुंदरता है भगवान की, इतने सुंदर है कि उनकी सुंदरता को देख करके सभी मोहित हो जाते हैं। सुर्पनखा जी भी सुनती हैं कि पंचवटी में आए हुए हैं। तो सुर्पनखा कौन है गोसाई जी महाराज बड़ा सुंदर चित्र खींचते हैं सुर्पनखा के गुण के बारे में, रूप के बारे में। और वो है कौन? तो कहे हुए निशाचरी, निशाचर की बहन है। और निशाचर का भी वही काम जो सुर्पनखा करती है, सुर्पनखा से भी वही काम जो निशाचर रावण करते हैं। दोनों के भी यही एक ही स्थिति, एक ही विचार। रावण भी किसी की पत्नी को देखे, किसी कन्या को देखे, अप्सरा को देखे, किसी को भी देखे जबरदस्ती ले आते। और वही बात माँ भगवती सीता जी के साथ भी वही व्यवहार बरतना चाहते थे, परंतु सीता जी को सामान्य नारी समझते थे। पर ये बात सीता जी के साथ घटित नहीं होती। और दूसरी बात, सीता जी किसकी पत्नी है? राम की पत्नी, ज्ञान की पत्नी शांति। ज्ञान विहीन हृदय, शांति विहीन हृदय रावण यदि शांति सीता को कहीं चाहे तो संभव नहीं। और रावण जानता था यदि मैं सीता के ऊपर बड़जोरी जबरदस्ती करता हूं तो जल के राख हो जाऊंगा। क्यों जल के राख हो जाऊंगा? कि उनके जो पातिव्रत धर्म की जो अग्नि प्रज्वलित है, उस प्रज्वलित अग्नि में क्या रावण बचेगा? इसीलिए तो रावण अशोक वृक्ष के नीचे में ले जाकर के रखे, अपने भवन में नहीं रखा। तो मैं आप लोगों से विनय कर रही थी कि सुर्पनखा जी भी बिल्कुल भाई के काफी चुका। गोसाई जी महाराज बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं कि सुर्पनखा रावण के बहिनी, पिताजी के नाम से स्त्री का या कुंवारी कन्या का पिताजी के नाम से परिचय होता है। किसकी कन्या है तो अमुक की कन्या है, शादी हो गई तो किसकी पत्नी है तो अमुक की पत्नी। तो यहाँ गोसाई जी महाराज ने सुर्पनखा जी को परिचय उनके पिताजी के नाम से क्यों नहीं दे रहे, उनके पति के नाम से क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सुर्पनखा जो है वो जहता नारी, शादी हो चुकी, दोनों के नाम से परिचय नहीं दे रहे। किसकी बहनी है, किसकी बहन है? तो कहे रावण की बहनी। सुर्पनखा रावण के बहनी। और स्वभाव कैसे था? दुष्ट हृदय दारुण जस अग्नि। दुष्ट के साथ भैया भगवान भूले से भी ना कराया। मिलत एक दारुण दुख देही, अभिशरत एक प्राण हर लेही। दुष्ट के संग सदा दुखदाई। दुष्ट स्वभाव वाली जो सुर्पनखा है वो भगवान ज्ञान राम के पास आती है। गोसाई जी महाराज ने कहा कि सुर्पनखा के नखून कितने बड़े बड़े थे, तो कहे सूबा के समान। सूबा, अब वो कितनी बड़ी रही है, उसका ढील डौल कितना बड़ा रहा होगा। जिसका नखून सूबा के समान हो तो शरीर कितना बड़ा रहा होगा।
भगवान ज्ञान राम को प्राप्त कर लेंगे कि जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू के रहत कहीं, रवि रजनी के हाँ। काम है तो राम नहीं और राम है तो अरे भैया काम तो भैया भगवान के परम शत्रु है। काम जो है परम शत्रु है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक करतम, सब परिहरि रघुवीर ही और भजहु भजहि रही सन। एक काम तो भगवान के पास पहुंचने नहीं देता। यदि राम के पास पहुंचना चाहे काम के कारण कोई नहीं पहुंच सकता। सुपर्णखा काम रूपनी है, रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं, सुख है तो दुख नहीं, दुख है तो सुख नहीं, धर्म है तो अधर्म नहीं, अधर्म है तो धर्म नहीं, दोनों एक साथ देखने को मिलता है। आप लोग खुद बताइए, देखने को मिलता है। अंधकार और प्रकाश एक साथ रह सकता है? अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रहता है। तो काम और राम कैसे एक साथ रहे? वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि हे राम, आपको वही पार सकता है जिसके पास ये तीन दोष न हो। एक तो काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। काम क्रोध मद लोभन मोह, काम क्रोध मद लोभन मोह, ये तीनों ना हो तभी आपको प्राप्त हो सकता है। अन्यथा वो जीवन पर्यंत परमात्मा के लिए प्रयास करते रहे वो दर्शन नहीं होगा, न राम को नहीं पा सकते। जिसने पाया वो काम को परित्याग किया, क्रोध को परित्याग किया, लोभ को परित्याग किया, तो भगवान का साक्षात्कार किया। ये तीनों प्रबल शत्रु जो है, ये शत्रु राम के बाधक हैं, उस साधक के बाधक हैं, उस साधक के बाधक बन के आने के कारण राम से वंचित हो जाता है। बात कभी सत्य है। काम क्रोध मद मान मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कितना सुंदर बताया, कितना सुंदर कहे। हम इसको व्याख्या हो सकेगा तो आगे चलते आप लोगों को बताएंगे कि काम का क्या स्वरूप है, क्रोध का क्या स्वरूप है, लोभ का क्या स्वरूप है। काम की सुपर्णखा आती है भगवान के पास और प्रस्ताव रखती है, तो जहां काम तहाँ राम नहीं। गोसाई जी महाराज ने कितना सुंदर सूत्र दिया है कि जहां काम तहाँ राम नहीं, काम है वहां राम रहेगा ही नहीं। तो प्रमाण क्या है कि काम और राम एक साथ नहीं रहते। रवि रजनी के अंधकार और प्रकाश जैसे एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह काम और राम एक साथ नहीं रहते। जिसने परमात्मा को देखा, जिसने परमात्मा को जाना चाहे, वो सभी साकार ब्रह्म हो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म हो,
सुनी ऊंची कानून समाया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको राम रखे, ये दाता के नाम तुझको राम रखे। क्या बकरी क्या गाय है क्या अपनो जाया, सब में लहू एक है मालिक ने फरमाया, सबको कर प्रणाम तुझको राम रखे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, अरे भैया कतर इधर है कतर उधर नहीं, अब दृष्टि को ही बदलना है। दृष्टि के कारण ही बात भगवान जो है संसार प्रतीक होता है, संसार प्रतीक होने के कारण फिर जीव जो है उसमें फंस जाता है, आवागमन के चक्र में पड़ जाता है, 84 के चक्कर पीछे लग जाता है। राम से ठका लबा लब भरा हुआ, दिमाग खराब हो गया था तुलसीदास जी बाबा के। और ये ग्रंथकार जो है भगवान शिव जी हैं, निर्गुण सगुण ब्रह्म का जो निरूपण उन्होंने किया, तो भगवान भूत भावन बोधवान है। बोधवान उसको कहते हैं जो ब्रह्म राम को जान जाए, जो सत्ता राम को जान जाए, जो सब में वो तत्प्रोत है उस राम को जान जाए, ऐसे बोधवान भगवान शंकर जी की वाणी है। तो क्या उनका दिमाग खराब हो गया? तो प्रश्न उठेगा कि माता जी फिर हमको दिखता क्यों नहीं है? जब सब में वो तत्प्रोत है, जब सब में है, चराचर में राम है, तो फिर हमको आपको दिखता क्यों नहीं है? तो हमने कभी भी उसका सुंदर छोटा सा प्रश्न है और इसका बड़ा सुंदर छोटा सा उत्तर भी है कि हमने कभी देखने का कोशिश किया है? देख जरूर रहे हैं, परंतु राम को हम देख रहे हैं कि अरे भाई जगह जगह रेता रेता कचरा कचरा, तो क्या हमारे पुत्र राम नहीं है? हमारी पत्नी राम नहीं है? हमारे परिवार राम नहीं है? हमारे कुटुंब राम नहीं है? हमारे पड़ोसी राम नहीं है? पर काम के कारण राम हमको नजर नहीं आता। सब तो राम है, सब तो राम है, पर काम के कारण राम का दिग्दर्शन, राम का दर्शन, राम का साक्षात्कार हमको आपको नहीं होता।